हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है आप सभी को दिख रहा है। चलिए, बैठी थी मैं ऐसे ही फ्री थोड़ा रेस्ट टाइम में, तो मैंने सोचा आपके लिए कोई एक अच्छा सा कंटेंट दिया जाए। तो अच्छा सा कंटेंट क्या है, मैंने अभी यूपीएसआई का सिलेबस बताया था और साथ ही मैंने ये भी बता रखा है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई दोनों भर्तियाँ आएंगी। ठीक है, पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की आएगी, उसके बाद तो जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की आएगी, लेकिन जो लोगों को कांस्टेबल वाली करनी नहीं है, जिसको एसआई की तैयारी करनी है उसके लिए, या फिर जो कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं उसमें जीके और हिंदी के, तो यही क्वेश्चन आते हैं जो आप सब देख रहे हैं। ठीक है, तो क्यों ना हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जो मैंने सिलेबस बताया था उसी बुक में से एक कंटेंट उठाते हैं। 12 तारीख 12वां महीना 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का ये यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने हिंदी उठाई। ठीक, इसके साथ ही साथ खास बात यह है कि आपको जो अच्छा लगे, जो क्वेश्चन या जो आप चाहो किसी नोट करना है मुझे, तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मैं सबको जूम करती जा रही हूँ। ठीक है, तो ये है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। हिंदी पढ़ रहे हैं हम, शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। अब सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया है। कुछ चीज़ें जो क्वेश्चन होते हैं वो बिना पढ़े ही ऐसा लगता है नहीं यही वाला ठीक होगा, जिसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है क्योंकि इसमें ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है, बूंद अघात सही गिरी कैसे, और खल के बचन संत सह जैसे। इस अलंकार का प्रयोग हुआ है, आप बताएंगे कौन सा अलंकार। ये आपका दृष्टांत अलंकार है, जहाँ पर कोई पहले बात कहकर उससे मिली जुली बात द्वारा दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहाँ पे दृष्टांत। कहाँ पे, बूंद अघात सहे गिरी कैसे, गिरी मतलब पहाड़, उस पे बूंद कैसे कैसे वो सहेगा। और खल के वचन, जो दुष्ट प्राणी होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, वो जो संत होते हैं, संत को कुछ कहते हैं तो कैसे, कोई सहन कैसे, मतलब इन दोनों बातों का कोई मेल है नहीं है, तो कौन सा हो गया, दृष्टांत हो गया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आपका कौन सा हो गया, अंत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के अंदर आता है ये आपका अत्यानुप्रास अलंकार। आप जब अलंकार पढ़ेंगे तो पता चलेगी इस अलंकार में क्या होता है। जहाँ पदांत में एक ही स्वर तथा एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहाँ पर अगर इसमें ये वाले ऑप्शन ना होते, ऐसे उसमें होता रूपक, यमक, अनुप्रास ऐसे करके, तो आपको अनुप्रास लगाना था, लेकिन अनुप्रास के अंदर का दे रखा है। यही देखो, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बात करते हैं, अमीर खुसरो जो है किस शैली के प्रसिद्ध नहीं है। कौन सी शैली उन्होंने नहीं गाई है, उन्होंने गज़ल गाई, हाँ गाई, पहेलियाँ, खालिकबारी, मुकरबरियाँ, दो सुखने सब गाया, लेकिन गीत नहीं गाए। किसने, अमीर खुसरो ने। आप सब कमेंट करके बताएंगे अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। परिंदे, परिंदे किस कथाकार की है कहानी, आप किसके है आप बताएंगे। परिंदे जो है आपकी निर्मल वर्मा की, किसकी, निर्मल वर्मा। ठीक है, शेष रचनाओं पे थोड़ा सा डाल देते हैं क्या, जो इनका मुक्तिबोध का है, जो फेमस रचना है, काठ का सपना है, सतह से उठता आदमी है, जबकि प्रेमचंद की है पंच परमेश्वर, सौत, इस टाइप के बहुत है, प्रेमचंद के तो अनगिनत हैं। भीष्म साहनी की चीफ की दावत कई बार पूछी गई और कई बार आई भी है, खून का रिश्ता भी भीष्म साहनी का है। अगला क्वेश्चन है, ये हम 2017 का पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई से भी एग्जाम कर रहे हो। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिल जुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैसे तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलो आंसर और देख लेते हैं, बिल्कुल सही कहा मैंने, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से
नवाजा गया था 2013 में। अब पढ़ते हैं केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? जैसे अपन लोग पैराग्राफ समझ लो ना, जैसे पैराग्राफ होता है, सबसे पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। तो पहले ध्यान से पढ़ेंगे क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। वेरी गुड। भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने और उसमें सफल रहने का रहस्य अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है उसकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता और सहिष्णुता और समन्वयता। क्वेश्चन कहता है प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? तो आपने देखा कि भारत की संस्कृति के ऊपर बात कर रहा है, विशेषता बता रहा है, बार बार विशेषता बता रहा है। तो यहाँ से आप क्या बता देंगे कि भारतीय संस्कृति की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ लोग अभी ज्ञान देने लगेंगे, मैम ऐसे वाले कराओ जिसमें आंसर ना हो। अरे ठीक है, साथ ही साथ स्क्रीन शॉट ले लो, रटने तो तुम्हें वैसे ही हैं, जो याद है वो तो तुम्हें याद ही है, जो नहीं याद है वो तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी। प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम है? विषम मतलब अलग है। कौन सा? विकट, कठिन, समान, सम। ठीक है, तो कौन सा? सम मतलब इनका कौन सा विलोम है? विषम परिस्थिति, सम परिस्थिति। सम मतलब अनुसार, विषम मतलब विपरीत, है ना। विपरीत में तो ये सब हो ही जाएंगे, विकट, कठिन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सदा प्लस एव, सदैव, ये सब हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है ना। सदैव का संधि विच्छेद इन्होंने कर दिया है, तो ठीक। और जहाँ पर बड़े आ का डंडा हो और रेस्ट टाइम है मेरा छोटा और बड़े आ के बाद ए और ए, तो ए ही हो जाता है, और ओ और ओ हो तो औ हो जाता है। ठीक है, ये संधि विच्छेद हमने कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कौन सी होती है जिसमें दो मात्रा बड़ी हो जाए? बड़ी मतलब बढ़ जाए, तो मतलब वृद्धि हो गई, बढ़ गई है, तो वृद्धि संधि हो गई। ठीक, आपने संधि तो पढ़ी होगी। बिल्ली शब्द का बहुवचन बताइए, तो इसका क्या हो गया? बिल्लियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलेंगे। वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इसमें प्रस्तुत विशेषण क्या होता है जो किसी की विशेषता बताए? किसकी? फूल की विशेषता कौन बता रहा है? फूल की क्या विशेषता है? पीले। कैसे हैं फूल? पीले हैं, काले हैं, नीले हैं, तो उसकी रंग वाली विशेषता बता दी फूल की। तो ये क्या हो गया आपका? विशेषण। अगली बात करते हैं कि विकल्पों में भुजंग, वाह वाह वाह, भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो आपको पता है भुजंग मतलब सर्प, सांप, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सर्प और नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या वो जो अदर ऑप्शन दिए हैं उनकी बात करते हैं। भूदर, सैल, पहाड़, नग, क्षीर का हो गया, दूध, पे, गोरस, पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। इस अलंकार कौन सा है? आपका प्रदीप अलंकार है। प्रदीप अलंकार। प्रदीप अलंकार का क्या होता है कि अलंकार का जहाँ पर उपमा का उल्टा होता है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय बताया जाए। अब एक बात, हृदय हमारा कितना छोटा होता है। ये क्या कहता है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, हिमालय की बात कर रहा है, और कहाँ हमारा दिल है ना, उल्टा बोल दिया ना, तो क्या हो गया आपका? प्रतीप हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, सही समझा। आलोचना करने के अर्थ कौन सा मुहावरा सही होता है? हमें पता है, टीका टिप्पणी करना जो हर जगह होती है हर जगह, हर विभाग में, हर घर में टीका टिप्पणी है ना, आलोचना करना। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि मतलब होता है इसमें गलती ढूंढो, कुछ अलग सा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या गलती है वो बताओ। तो यहाँ पे क्या है? स्त्रियों गलत लिखा हुआ है। देखो, स्त्रियों गलत लिखा हुआ है, छोटी की मात्रा आती है। ठीक है, स्त्रियों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होना चाहिए? तीव्र का मंद। कुछ रट लो, है ना, रट लो रट लो रट लो रट लो। इसके बाद बात करते हैं असंगत विलोम शब्द कौन सा है? असंगत।
जैसे गुप्त, छिपा के रखना, प्रकट कर देना, है ना। कुटिल, जो मतलब बदतमीज सा होता है ना, ढीठ सा, वो सरल सिंपल इंसान। और कोई होता है गुरु और लघु। गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। लेकिन दोस्त और सखा तो एक जैसे हो गए, है कि नहीं। तो यही आपका अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दुनिया को पता है महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था। अभी आगे से पूछ लेगा कि यामा किसकी है, महादेवी वर्मा की, कैसे भी क्वेश्चन घुमा देगा। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची आपको याद होगा तभी तो आप कर पाओगे, है ना। कैसे, वारी सबसे पहले दिख गया, वारी पानी का होता है, शेष सभी नदी के हैं, निर्झरी, सरिता, तटनी। आपको नहीं भी याद होता ना कि वारी किसका, अगर आप तीन ऑप्शन ही अदर वाले देखते तो ही आपको पता चल जाता है नहीं। उसके बाद कौन सी रचना राघव राघव की है। राघव राघव की नहीं है। अच्छा नहीं है। जीवन के पहलू, देवदासी, अधूरी मूरत या साम्राज्य का वैभव। तो ये आंसर कौन सा देते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन मैंने बताया आपको। अच्छा राघव राघव, ठीक है। तो इसका ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, जीवन के पहलू का संबंध राघव राघव से नहीं है। शेष रचनाएं राघव राघव की प्रसिद्ध कहानियां हैं, और जबकि जीवन के पहलू अमृत राय की कहानी है। अच्छा मैं इसको क्यों कैसे बता रही हूँ, मैं सुनो, बात सुनो। राघव राघव की हो सकता है आपको ना याद हो, लेकिन आपको जीवन के पहलू तो याद है ना। अमृत राय की तो कोई भूल ही नहीं सकता है। यहाँ से पता चल जाएगा, अरे अमृत राय की ये तो जीवन के पहलू है, ठीक है। उल्टी माला फेरना, उल्टी माला फेरना। देखो जब हम सीधी माला फोड़ते हैं, कुछ अच्छा मांगते हैं, कुछ अच्छी बात करते हैं, मतलब किसी का बुरा सोचना, उल्टी माला फेरना, है ना। ऐसे करके समझाया। मानवाधिकार से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। मानव पुराने ज़माने से ही, आदिकाल से प्रगति मतलब आगे की तरफ बढ़ता हुआ, पथ मतलब रास्ता, आगे बढ़ते हुए आ रहा है। डिब्बा किस एक का एक वचन है। तो डिब्बा डिब्बे का एक वचन है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ, अपभ्रंश से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। अगर देखो उन्नतिशाली होती, उन्नति तो किसी बिजनेस में होती है, तो धार्मिक बात कर रहा है। वैभवशाली है ना, और भूमिका नहीं, भूमिका निभाना तो एक वो तो ये हो गया कि हमने इसके लिए भूमिका निभा दी, रोल कर दिया है ना। लेकिन ये क्या है, परंपरा है। बहुत बढ़िया। तुम बैठो मैं अभी आया। लो जी, तुरंत अभी वर्तमान की बात हो गई, फिर क्या कुछ बचा ही नहीं है। इसमें काल बताना था। मैंने जितने टॉपिक आपको एसआई में बताए, सबसे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। आ रहा है। कागा चला हंस की चाल और हंस रहा ना कागा। ये कहावत है, लोकोक्ति है, ठीक है। इसको याद करना होगा ऐसे ही। चल, कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा। इंसान को जो हो वही चलना चाहिए, वही रहना चाहिए। फालतू में दिखावे के ऊपर नहीं रहना चाहिए, वरना बीच के बन जाओगे। ठीक, मैं एक फ्रैंक लड़की हूँ तो मैं फ्रैंक ही रहूँगी। ओवर एक्टिंग जानबूझ के मुंह फुला के बैठूँ, हाय मतलब इतना सीधा सादा बन के बैठूँ, मेरे बस की नहीं है कि नहीं। जो है अपने आप को बिल्कुल मत बदलो। सबकी एक सी दशा है, सबकी एक सी दशा है। मतलब हो गया घर घर मटियाले चूल्हे। कहने का मतलब सबकी ही एक सी दशा है, कोई बहुत अमीर थोड़ी ना है। भैया सिलेंडर हो रहे हैं महंगे, कहाँ से खरीदेगा, तो क्या करेगा। घर घर मटियाले चूल्हे, सबकी एक सी दशा है पूरे देश में। किसी पे इतना पैसा नहीं है, और ख़ासकर जो हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द मैं आपको बता दूं कि हस्ताक्षर शब्द जो हमेशा बहुवचन होता है, लेकिन अच्छा इन्होंने लिख दिया है। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर एक वचन का है। नहीं, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होते हैं। ये इन्होंने भर्ती बोर्ड ने गलत करा है। हस्ताक्षर और ये 2-4 वर्ड हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, ठीक है। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है, अभी तो बताया विशेषण, अभी बताया ना।
जब आपके पीले फूल था तो पीला क्या था, विशेषता था किसकी, फूल की। अब रंग मटमैले रंग का रंग वया है ना, तो घर जो है मटमैला तो मटमैला क्या हो गया, मटमैला हो गया विशेषण है उसका। कौन सा, गुणवाचक विशेषण मटमैला है। अशुद्ध शब्द को पहचानिए, अशुद्ध कौन सा, रचयिता गलत लिखा हुआ है देखो, ये थोड़ी ना रचयिता थोड़ी ना होता है, रचयिता होता है, या पे छोटी की मात्रा आती है, ठीक है ना। तो अशुद्ध वही पूजनीय ठीक है, नरक ठीक है, आंख ठीक है, पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन, लो जी बहुत इजी क्वेश्चन। आपको यकीन भी नहीं हो रहा ये एसआई का पेपर है, यस ये एसआई का पेपर है, फिर तो आपका भी विचार बन रहा होगा पेपर देख के कि मैं भी दूंगा, है कि नहीं, सच बताना। विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए, विभावना, विभावना हरे हरे नाम में ही सुना है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना हो विभावना, है ना। बिन पद चले चने सुने बिन काना, है मतलब जिसके पैर नहीं है वो चल रहा है, जिसके कान नहीं है वो सुन रहा है, बिना कारण के कार्य हो गया, विभावना अलंकार हो गई। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे, तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। जिसके पास कुछ ना हो वो होता अकिंचन, और जो सब कुछ दान कर दे फिर उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, वो कौन हो गई, अकिंचना। अकिंचना कौन, लक्ष्मी जी, है ना। जिसके पास कुछ नहीं है वो कौन है, अकिंचन। समझो बहुत कुछ नॉलेज है, ले लो मेरे से। अगला क्वेश्चन 37, सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है। सुधाकर आपका चांद का है। धरती का समानार्थी शब्द हो गया धरा, भू, हवा का हो गया पवन, बात, रात का हो गया निशा, रैन, ठीक। इसके बाद अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 37, अच्छा 37, ओके 37 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 38, श्री कृष्ण की भक्ति ही, ओ माय गॉड कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, अब तक का सबसे दिल खुश करने वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या। भगवान कृष्ण की अगर आपने गीता पढ़ी है तो आपने को बहुत बहुत ज्ञान हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें। अगर आपके घर में गीता नहीं है, भगवत गीता नहीं है, तो आपको कैसे मोटिवेशनल के लिए, क्या अंग्रेजों से जाके मोटिवेशन लोगे, भगवत गीता होनी बहुत ज़रूरी है। आपने विवेक बिंद्रा का नाम सुना होगा, विवेक बिंद्रा मोटिवेशनल स्पीकर, या फिर यूँ कह दो बिजनेस वाला, जिसके इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं। विवेक बिंद्रा का उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मेरा मोटिवेशनल जो आया है, मेरे अंदर मोटिवेशन आया वो हमेशा भगवान कृष्ण की भगवत गीता से आया है। भगवत गीता से उन्होंने सारे चीज़ें ली हैं और वहीं से एग्जाम्पल देते हैं, और आज भी उसी पे कमा रहे हैं, उसी पे खा रहे हैं, और वही उनकी आराध्य हैं, वही सब कुछ है। तो चलिए जी, श्री कृष्ण की भक्ति सत्य है, अन्य सब मिथ्या, यही सत्य है, बाकी सब झूठ, कुछ भी सत्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगली 39 क्वेश्चन, कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है बताइए जी। हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। हर युग से नहीं, हर युग में चाहते हैं कि राम राज्य हो, है ना। राम राज्य में प्रजा जो थी सुखी थी, हैप्पी थी, परेशानी नहीं थी, कलेश नहीं था, ठीक है। तो राम राज्य, तो इसलिए राम राज्य का एग्जाम्पल दिया जाता है। शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है, तो दांत आपका पुल्लिंग है। ऐसे कहे मेरी दांत टूट गई, ऐसे कोई बोलता है, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा दांत टूट गया। तो हिंदी के 40 प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिए फर्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपके जीके के क्वेश्चन करा दूंगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान सभी के क्वेश्चन होंगे। ये रहे देखो, है ना, ये सभी। तो आज के लिए हिंदी के बस बहुत हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और खुश रहिए। ये आपके हिंदी आपके कांस्टेबल में भी आएगी, वीडियो में आएगी, यूपी का कोई भी एग्जाम देंगे वहाँ पे आएगी। और जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, है ना। और ये तो आपका 2017 यूपीएसआई का पेपर था। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने से पहले पेपर ज़रूर देखो कि पूछते कैसे हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रियंका यूपी+, और मेरी टेलीग्राम भी यही है प्रियंका यादव यूपी+, और यूट्यूब भी है प्रियंका यादव यूपी+। ओके बाय बाय, टेक केयर।